आजकल अंबाला पुलिस द्वारा नशे व नशा तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया है, जो कि 20 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन 4 नंबर पुलिस चौकी में किया गया, जहां लोगों को नशे के नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी अंबाला मिशन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुनील सादिक ने दी। इस कार्यक्रम में शराब कारोबारी प्रदीप मित्तल, शहर एसएचओ रामकुमार व पूर्व मेयर रमेश मल पहुंचे। आइए देखें डॉक्टर सादिक ने क्या कहा। इस बात के लिए एक बहुत अच्छी सोच के साथ निकले कि हम किस तरीके से जो आज की डेट में आज का युवा जो है वो एक नशे की तरफ को बढ़ रहा है, उसको कैसे किस तरीके से रोका जा सकता है। और जो नशे के बीच में है, चाहे वो अल्कोहल होए चाहे या कोई भी और नशा होए, उसको किस तरीके से हम कम से कम रोक सकते हैं और उसको वापस मेन स्ट्रीम में लेके आ सकते हैं। आज की डेट में सबसे पहले अगर हम अल्कोहल का देखें तो अल्कोहल को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, सारी दुनिया पीती है, मैं भी पी लूँगा, एक ड्रिंक लगा लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली जब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन उसका फ़र्क पड़ना शुरू होता है उस दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम 30 ml से या 60 ml से एक्सीड करते हैं तो इसका अल्टीमेटली जब 50 साल 60 साल की उम्र तक जाते जाते ये लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू कर देता है। दूसरे तौर के ऊपर एक या आधा जो है तकरीबन 1000 या 2000 में से एक आध को पेंक्रियाज के ऊपर असर होता है। वो चीज़ को अगर हम देखें तो वो चीज़ बहुत नुकसानदेह होती है, जिस तरीके से कि अगर कोई मतलब कि एक ड्रिंक भी लगा लेता है तो उसके लिए एक मौत का सवाल हो जाता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को ये बताना है हमें कि अल्टीमेटली आज उनको नहीं पता चलेगा इस अल्कोहल का, लेकिन 10 साल के बाद 20 साल के बाद अल्टीमेटली ये उसका असर दिखाना शुरू कर देती है, जो कि लिवर के ऊपर असर होता है या और चीज़ों के ऊपर असर होता है। सिर्फ इसकी जागरूकता जो है एक दूसरे को बताकर वो ही इस चीज़ को हटा सकती है, वो ही इस चीज़ को कर सकती है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को दूर रह सकें। लेकिन सबसे ख़राब नशा आज की डेट में जो युवा पीढ़ी ले रही है वो ले रही है स्मैक का या इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स का, जो कि पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। हमारा मिशन हॉस्पिटल जो है ये पूरे पटियाला डिस्ट्रिक्ट को इस चीज़ों के लिए पूरी रोकथाम के ऊपर लगा हुआ है। इस चीज़ को हटाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं बड़े अच्छे दावे से कहता हूँ कि वहाँ पर तकरीबन हम 10 to 20% उनको वापस लेके आ रहे हैं। हम उनको जो ये इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स हैं उनको हम ओरल ड्रग्स के ऊपर लेके आ रहे हैं। जब ओरल ड्रग्स के ऊपर आ जाते हैं उसके बाद आस्ता आस्ता धीरे धीरे हम हर साल कोशिश करते हैं कि 10, 20, 15 जितने भी हैं वो उससे निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनकी डायरेक्ट हर तकरीबन महीने में 4 या 5 बार हम काउंसलिंग्स करवाते हैं। हम उनको हर तरह से उनको देते हैं। अगर कोई नहीं भी हटना चाहता उसको हम सिरिंज भी प्रोवाइड करते हैं कि यस आप सिरिंज लो, एक दूसरे की मत यूज़ करो क्योंकि HIV हो सकता है। उनको कॉन्फिडेंस में लेके उसके बाद हम उनकी काउंसलिंग, क्योंकि जब तक वो कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हमारे तो वो हमारे पास आते नहीं हैं। तो उनको पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर उनका एक ग्रुप बनाते हैं। उनके ग्रुप में से हम उनको फिर ओरल ड्रग्स शुरू करवाते हैं। जब ओरल ड्रग्स शुरू हो जाती हैं एक बार, उसके बाद धीरे 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 करके वो ऑफ ड्रग्स भी शुरू कर देते हैं। मेरी अपने स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जो विज साहब, उनके साथ भी ये तकरीबन बातचीत चल रही है कि वो यहाँ पर भी एक जो है ड्रग्स का जो डी एडिक्शन का काम जो है बड़े अच्छे तरीके से हम शुरू कर सकें और ये काउंसलिंग सेंटर यहाँ पर मिशन हॉस्पिटल में शुरू कर सकें, ताकि यहाँ की भी जो युवा पीढ़ी है उसको भी हम अच्छे से ट्रीट कर सकें और उनको एक मेन स्ट्रीम में लेके आने का कोई ना कोई प्रयत्न कर सकें। इसके बीच में
हमारे साथ बहुत अच्छे से तालमेल जो चलता है वो पुलिस वालों का चलता है, क्योंकि पुलिस वालों के साथ ही कुछ लोग ये ढूंढते हैं, कुछ लोग हम ढूंढते हैं, और बीच में करके और साथ में हम पुलिस वालों के साथ तालमेल ये लगाते हैं कि इनको कुछ नहीं कहना, नो प्रॉब्लम, वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम। तो जब उनको ये तसल्ली हो जाती है कि ये पुलिस वाले उनको कोई तंग नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, तो उनको एकदम से बड़ी तसल्ली होती है। देन दे स्टार्ट फॉलोइंग अस, फिर हमारे पास आते हैं और फिर हमें उन्हें धीरे धीरे ओरल ड्रग्स के ऊपर, और उसके बाद ओरल ड्रग्स के बाद फिर धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर देते हैं। सो ये वाला जो नशा है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब वाला है, जिसमें कि एक ज़िंदगी जो है जब नशा वो करता है उसकी मैक्सिमम 5 इयर्स या 6 ईयर, या बहुत हद होती है कि बीच में छोड़ देता है, लग जाता है, तो वो 10 साल जीता है, नहीं तो किसी न किसी तरीके से वो मतलब वो ख़त्म हो जाता है। तो सर बहुत अच्छी बात है, नशे में वो है और वो हट नहीं रहा, और उसके लिए क्योंकि साइकेट्रिस्ट और काउंसलर और ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास है, तो वो जो चीज़ें हैं हम एक तरह से उनको ये माहौल बनाते हैं कि ये आप आओ यहाँ पर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डी एडिक्शन का और पूरा कोर्स करवाते हैं उनको, और धीरे 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 ओरल ड्रग्स के ऊपर शुरू करके और उसके बाद उनको बंद करवाने की कोशिश करते हैं। वहीं अंबाला के शराब कारोबारी प्रदीप मित्तल ने नशे को लेकर नशे का सेवन करने वालों को आगाह किया। आइए देखें प्रदीप मित्तल ने क्या कहा। मैं आपको एक बात की जानकारी देता हूं कि 1954 से हमारा पारिवारिक शराब का काम है। 59 का मेरा बर्थ है। मैं शराब के बारे, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हमारे हिंदुस्तान में शराब ये शिवजी भोले के वक्त से है, लेकिन पहले ये घरों में निकाली जाती थी। 1914 में अंग्रेज़ों ने हथकढ़ शराब ख़त्म कर दी और डिस्टिलरी सिस्टम शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने जब हमारे यहाँ देसी शराब डिस्टिलरियों से बनाई, उसमें 22 तरह के मसाले डाले जाते थे। उन 22 तरह के मसालों के कारण जो अल्कोहल का बैड इफ़ेक्ट बॉडी में पड़ता था, वो मसाले उसको कवर अप करते थे। लेकिन हम हिंदुस्तानी पढ़े लिखे कम हैं, नशे के प्रति जानकारी है नहीं, और उसी कारण आज हमारा लगभग 25% लोग सुबह से शराब पीते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नहीं, ज़िंदगी के लिए जहर है। जो लोग खाने से पहले पीते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर कोई इंसान खाने के दौरान 1 या 2 पैग लेता है वो टॉनिक है, और खाने के बाद ये ब्रांडी है। जो लोग ये सोचते हैं कि नशा बिल्कुल ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, उसका तरीका नुकसानदेह है। अब सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि जो लोग शराब का नशा करते हैं उनको यही नहीं पता कि हमें क्या खाना पीना चाहिए। वो कोई तो सफ़ेद नमक के साथ ही चाट लेता है, कोई सीधा पुआ अंदर लगाता है, जो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए जहर है। इसको पीने का तरीका है, अगर आप पीते भी हो, कोई भी पीता है, तो साथ में चाहे सलाद ले, फ्रूट चाट ले, तंदूरी फिश ले, लेकिन कोई ऐसा खाने पीने का सामान यूज़ ना करे जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। हमारी जो नई पीढ़ी है उनको ये भी नहीं पता कि बियर क्या है। वो कहते हैं बियर पी रहे हैं, क्या है हम बियर पी रहे हैं, उनको ये नहीं पता एक बियर में पौवे का नशा है। आपकी जानकारी के लिए, हमारी सरकार की लापरवाही के कारण आज बियर में एक पौवे का नशा है। जब बियर बननी शुरू हुई थी, इसमें जौ डालते थे जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक था, लेकिन अब कोई जौ नहीं है, और जो भी है हिंदुस्तान में जहर, वो और ज़्यादा जहर स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि नशा कोई भी है वो घर को बर्बाद करता है, इससे दूर रहना चाहिए, और अगर इसका इस्तेमाल भी करें तो ढंग से करें, किसी की सलाह मशवरे से करें। और नशे से दूरी ही
ज़्यादा बेहतर है। आज मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है, आज तक मैंने एक बार भी शराब तो क्या बियर का भी टेस्ट नहीं किया। क्या हम नहीं जीते? जो ये लोग सुबह से पीते हैं ये अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, अपना परिवार बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों के दुश्मन हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी सरकार, हमारा समाज नशे के बारे जागरूक नहीं। हमारी सरकार को नशे से पैसा चाहिए, शराब से पैसा चाहिए। क्वालिटी डे बाई डे डाउन है और जो शराब है ये और विषैला रूप के अंदर रूप धारण करती जा रही है। तो इसको छोड़ दोगे तो बढ़िया रहोगे। अगर पियो भी तो ढंग से पियो, अगर ना ही पियो तो ज़्यादा अच्छा है। जय हिंद। एसएचओ राम कुमार ने भी इलाके के लोगों से अपील की कि वे नशा बेचने वालों के बारे में पुलिस को जानकारी दें ताकि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। कारोबार में लगे हुए तो उनके लिए हम विशेष तौर पर पब्लिक से भी आग्रह करते हैं कि उनके बारे में हमें सूचना दी जाए और जिससे नशा जो भी नशीले पदार्थ है हमें मिल जाते हैं, हम उनके खिलाफ तो कार्रवाई करते ही करते हैं। जो उसमें सहयोग कर रहे हैं, जो उसको पैसे से इमदाद करता है या किसी और तरीके से इमदाद करता है या उसको पहुंचाने में इमदाद करता है, वो भी इस जुर्म के भागीदार हैं। सर अभियान कौन सी डेट से लेकर? ये 20 जून से लेकर 30 जून तक अभियान।